हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है। जो सलम्बर में चुनाव हुआ, सलम्बर चुनाव के अंदर जो 22 राउंड थे, 21 राउंड तक हम लोग प्लस थे और लास्ट राउंड में हमारे वोटिंग में माइनस हो गई। तो कहीं कहीं इससे ये साबित होता है कि ये वोट चोर है भाजपा के लोग। पंचायती राज के अंदर भी ये लोग वोटिंग चोरी करने का पूरी प्लानिंग रणनीति है। 20% 25% वोटिंग चोरी कर सकते हैं, लेकिन हम 50-70% से वोटिंग से हम लोग वहाँ पे जीतने की भी क्षमता रखते हैं। और 2 साल होना है, लेकिन अभी तक कोई सरकार का विशेष कोई विकास इस प्रदेश के अंदर और हमारे ट्राइबल क्षेत्र के अंदर नहीं देखा गया है। और कहीं कहीं जयकृष्ण जी को षड्यंत्र रूप से फंसाया गया है, क्योंकि जो फंसाने वाला हो वो भाजपा का प्रत्याशी रहा हुआ है। जयकृष्ण से ज्यादा गुनहगार तो वो जो पैसे देने वाला वो है। आज ये कालीबाई कलासवा का जो हमारा पाठ्यक्रम में राजस्थान के जो किताबें में 5वीं क्लास में जो पाठ्यक्रम था उसको हटाया गया है, तो उसका पुरजोर तरीके से हम निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। जो कालीबाई कलासवा एक शिक्षा की देवी के नाम से जानी जाती है और हमारे ट्राइबल एरिया के अंदर ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर कालीबाई कलासवा के नाम से कई सारी गवर्नमेंट ने स्कीमें भी चालू कर रखी है। स्कूटियाँ भी बच्चियों को हमारे बांटी जाती है। लेकिन आज इस कालीबाई कलासवा का जो पाठ्यक्रम हटाने का सीधा बीजेपी की ये मंशा है कि आदिवासियों का इतिहास मिटाने में कहीं कहीं भाजपा सरकार लगी हुई है, तो हम पूरा विरोध करते हैं। और आने वाले समय में ट्राइबल एरिया का अंदर जवाब भी मिलेगा और ट्राइबल ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर भी जवाब दिया जाएगा इसका। वो चोरी का टी शर्ट पहन के गए हैं कांग्रेस के पार्टी के नेता। हाँ, देखो वोट चोरी तो ये वास्तविक कहीं न कहीं है, भाजपा वोट चोरी है। क्योंकि आज हमारे थावरचंद जी ने अभी बताया कि हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है। जो सलम्बर में चुनाव हुआ, सलम्बर चुनाव के अंदर जो 22 राउंड थे, 21 राउंड तक हम लोग प्लस थे और लास्ट राउंड में हमारे वोटिंग में माइनस हो गई। तो कहीं कहीं इससे ये साबित होता है कि ये वोट चोर है भाजपा के लोग। और उनके अभी पंचायती राज के अंदर भी ये लोग वोटिंग चोरी करने का पूरी प्लानिंग रणनीति है। लेकिन हमारे ट्राइबल एरिया के अंदर हम लोग समझ चुके हैं, ये लोग भले 20% 25% वोटिंग चोरी कर सकते हैं, लेकिन हम 50-70% से वोटिंग से हम लोग वहाँ पे जीतने की भी क्षमता रखते हैं। ये है, आज भाजपा को विशेष करके शिक्षा पे काम करना चाहिए। आज आपने झालावाड़ की घटना देखी होगी, वहाँ पे बच्चों को पढ़ने का समय होता है, बचपना होता है, उस टाइम में ये लोग कब्र खोदने का काम किया जा रहा है स्कूलों के अंदर। आज पूरे राजस्थान के अंदर और विशेष करके हमारे ट्राइबल क्षेत्र के अंदर सभी स्कूलें जर्जर हैं, खंडर घोषित की है, 4 दीवारों की जरूरत है, शौचालय स्कूलों के अंदर नहीं है। इस पे सरकार को काम करना चाहिए, लेकिन सरकार इस पे काम नहीं करती है। शिक्षा पे काम नहीं करती है, न स्वास्थ्य पे काम करती है। सिर्फ सरकार एक धर्म पे काम कर रही है। धर्मों को किस तरह से मजबूती दी जाए, इस पे ये सरकार काम कर रही है। तो जातिवाद पे सरकार काम कर रही है, ये अंदाज है। और विशेष करके हमने जहाँ 1.5 साल हो गया है और 2 साल होना है, लेकिन अभी तक कोई सरकार का विशेष कोई विकास इस प्रदेश के अंदर और हमारे ट्राइबल क्षेत्र के अंदर नहीं देखा गया है। इसके ऊपर जिस तरह से आरोप लगे, आप किसको देखेंगे? देखो, जयकृष्ण जी हमारे साथी हैं और कहीं न कहीं जयकृष्ण जी को षड्यंत्र रूप से फंसाया गया है। ये जरूर मान सकते हैं हम लोग कि हमारा साथी सही समय पे बात को नहीं पहचान पाया, क्योंकि जो फंसाने वाला हो वो भाजपा का प्रत्याशी रहा हुआ है। और रही बात प्रश्न लगाने की बात है, तो जब सत्र तीसरा खत्म हो गया था, इसके बाद कोई भी मान्य सदस्य वापस प्रश्न नहीं उठा सकता है। फिर भी उस व्यक्ति ने 20 लाख रुपए देने का रीजन क्या था, हम ये जानना चाह रहे हैं। जयकृष्ण से ज्यादा गुनहगार तो वो जो पैसे देने वाला वो है। इसलिए कहीं न कहीं ये भाजपा का षड्यंत्र था पूरी तरह से फंसाने का, जो हमारा साथी समझ नहीं पाया सही समय पे।